रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर वाली संकरी पगडंडी पर रामलाल लालटेन पकड़े तेज कदमों से चल रहा था। खेतों की मिट्टी उसके पैरों से चिपकी हुई थी, लेकिन उसकी नजर सामने की अंधेरी राह पर टिकी थी। हवा में अचानक एक तीखी खट्टी गंध फैल गई, नींबू की बासी खटास और मिर्च की जलन जो गले को सूखा देती थी। रामलाल रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। दूर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी थी, एक औरत। लंबे काले बाल हवा में हिल रहे थे, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरा आधा छिपा हुआ। वो उसके हाथ में नींबू मिर्च का एक गुच्छा था, पीला, नींबू ताजा, हरी मिर्च चमकदार, और उन्हें 7 काले धागों ने बांध रखा था। 7वां धागा सबसे मोटा था और हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रामलाल की सांस रुक गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। रामलाल को लगा उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। गंध और तेज हो गई, जैसे बहुत पुरानी खटास अचानक जाग उठी हो। औरत एक कदम आगे बढ़ी। हवा तुरंत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि रामलाल के शरीर में कंपी दौड़ गई और उसकी सांस अटकने लगी। उसकी नजर उस गुच्छे पर अटक गई। 7वां धागा थोड़ा ढीला हो चुका था, जैसे कोई पुराना बंधन टूटने वाला हो। रामलाल ने पूरी ताकत लगाकर मुड़कर भागना शुरू किया। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं सका। पूरी रात वह जागता रहा। सपने में वही औरत आई, नींबू मिर्च पकड़े, 7वां धागा अब और ढीला। उसकी आंखों के काले गड्ढों से अंधेरा निकलकर रामलाल की छाती में घुस रहा था। सुबह जब सूरज निकला तो रामलाल का शरीर खेत के किनारे पड़ा मिला। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई जान नहीं। मुंह थोड़ा खुला हुआ, जैसे आखिरी सांस में भी वही खटास अटकी रह गई हो। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ हवा में हल्की नींबू मिर्च की गंध तैर रही थी। उस दिन पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों ने चुपचाप चेतावनी दे दी, रात को दरवाजा कभी मत खोलना। अगर नींबू मिर्च वाली औरत दिखे तो उसकी तरफ देखना भी मत। लेकिन शाम होते ही हवा फिर बदल गई। गांव की गलियों में वही गंध फैलने लगी। राहुल कुछ महीने पहले शहर से लौटा था और गांव के किनारे एक पुराने घर में अकेला रहता था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी खिड़की से बाहर की संकरी गली साफ दिखती थी। रात के 12 बजते ही पहले गंध आई, नींबू मिर्च की तीखी खटास जो कमरे के अंदर तक राहुल की सांस भारी हो गई। फिर एक परछाई दिखी, वही औरत। सफेद साड़ी हल्की हवा में हिल रही थी, लंबे बाल चेहरे को ढके हुए, हाथ में वही गुच्छा। 7वां धागा अब और ढीला हो चुका था, जैसे बस टूटने ही वाला हो। औरत धीरे धीरे उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। राहुल दीवार से सटकर बैठ गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। बाहर से हल्की खटखट शुरू हुई, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। राहुल ने खिड़की की दरार से देखा। औरत की काली आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। गंध अब इतनी तेज थी कि उसकी आंखों में जलन होने लगी। उसके मन में एक आवाज गूंजी, दरवाजा खोल दो, बाहर आ जाओ। आवाज उसकी नहीं थी, लेकिन बहुत पास लग रही थी। राहुल का दाहिना हाथ खुद ही उठने लगा और दरवाजे की चिटकनी की तरफ बढ़ गया। उसके पैर भी दरवाजे की ओर खींच रहे थे। गंध उसके अंदर तक उतर रही थी। बाहर पत्तों की आवाज तेज हो गई, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। 7वां धागा हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। राहुल की सांस तेज हो गई। वह समझ गया, अगर दरवाजा खुला तो सुबह उसका शरीर भी खेत में मिलेगा, चेहरा सफेद और आंखें खाली। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसे बचपन में दादी की बात याद आई, जो दरवाजा खोलता है वह कभी वापस नहीं आता। राहुल ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया
और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा। एयुएम नमो रुद्राय, नींबू मिर्च बंधन, 7 धागे मजबूत। जैसे ही उसने यह शब्द बोले, गंध थोड़ी कम होने लगी, लेकिन खटखटाहट तेज हो गई। औरत अब दरवाजे के बिल्कुल पास थी। उसकी छाया खिड़की पर साफ दिख रही थी। राहुल ने आंखें नहीं खोली। वह दीवार से और चिपक गया। उसके शरीर में ठंड फैल रही थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह कमजोर पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने पैरों को जोर से जमीन पर टिकाए रखा और मन में दोहराता रहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। बाहर से आवाज फिर आई, राहुल, मुझे अंदर आने दो, तुम अकेले मत रहो। लेकिन राहुल चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे खटखटाहट बंद हो गई। गंध भी कम होने लगी। जब राहुल ने आंखें खोली तो बाहर सब शांत था। औरत जा चुकी थी, लेकिन उसके घर की दीवार पर अब एक नींबू मिर्च का गुच्छा लटक रहा था। 7 काले धागे और 7वां अभी भी थोड़ा डीला, हल्का सा हिलता हुआ। राहुल समझ गया कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह शक्ति अब जाग चुकी थी और अब उसने उसे भी चुन लिया है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव अब एक कैद जैसा लग रहा था, जहां दरवाजा बंद रखना ही एकमात्र बचाव था। लेकिन राहुल जान गया था कि यह बचाव ज्यादा मजबूत नहीं है। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव अब पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया था। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां कसकर लगी हुई थीं। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन डर के बावजूद नींबू मिर्च वाली औरत हर रात गलियों में घूम रही थी। उसकी परछाई दीवारों पर लंबी पड़ती, बाल हल्के हल्के हिलते और हाथ में वही गुच्छा, 7 काले धागे। 7वां अब सिर्फ एक पतला सा सिरा रह गया था। जो घर का दरवाजा नहीं खोलता वह बच जाता, लेकिन जो खोल देता उसकी सुबह कभी नहीं होती। पुराने मोहल्ले में गांव के बीच एक नए बने कमरे में अजय और प्रिया रहते थे। सिर्फ 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। शहर से लौटकर वे इस गांव में बसने आए थे, क्योंकि अजय को अपने बूढ़े पिता की देखभाल करनी थी। प्रिया अभी भी अपनी शादी की लाल चुनरी संभाल कर रखती थी। उसकी आंखों में नई जिंदगी की चमक थी। रात को दोनों एक दूसरे के पास लेटे रहते, लेकिन अब उनकी बातें कम हो गई थीं। उस गंध ने सब बदल दिया था। उस रात खाना खाते समय प्रिया ने कहा, अजय, बाहर की गंध फिर आ रही है। अजय ने हल्की मुस्कान दी, डर मत, दरवाजा बंद है। बुजुर्ग कहते हैं जो नहीं खोलता वह बच जाता है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर छिपा हुआ था। रात के 10 बजते ही हवा ठंडी हो गई। कमरे में नींबू की खट्टी गंध भरने लगी, इतनी तेज कि प्रिया का गला सूख गया। दोनों बिस्तर पर लेट गए। अजय ने प्रिया को अपने पास खींच लिया। सो जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन नींद नहीं आई। रात के 12 बजते ही बाहर से हल्की खटखट हुई। पहले लगा जैसे हवा हो, फिर दोबारा, धीमी लेकिन साफ। प्रिया की सांस अटक गई। अजय उठकर बैठ गया। कोई नहीं होगा, शायद कोई जानवर। उसकी बात पूरी नहीं हुई। खटखट अब लगातार होने लगी थी, धीमी लेकिन जिद्दी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। प्रिया ने कांपते हाथों से अजय का हाथ पकड़ लिया। मत खोलना, प्लीज। दरवाजे के बाहर परछाई दिखने लगी। खिड़की की दरार से दोनों ने देखा, वही औरत। सफेद साड़ी हल्के हल्के हिल रही थी, लंबे बाल चेहरे को आधा ढके हुए, हाथ में नींबू मिर्च का गुच्छा। 7वां धागा अब इतना ढीला था कि लग रहा था बस अभी टूट जाएगा। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं, जिनमें अंधेरा घूम रहा था। गंध अब कमरे के अंदर आ चुकी थी, इतनी तेज कि दोनों की आंखें जलने लगीं। खटखट बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा और भी डरावना था। औरत दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी, न हिल रही थी न बोल रही थी, सिर्फ देख रही थी। अजय की कमीज पसीने से भीग गई थी। प्रिया ने धीरे से कहा, अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें बुला रही है। अजय दरवाजे को देखता रहा। उसके मन में पुरानी बातें घूम रही थीं। जो दरवाजा खोलता है
वह नहीं बचता। लेकिन प्रिया का डर देखकर उसका दिल कमजोर पड़ गया। उसे लगा शायद एक बार देख लेने से डर खत्म हो जाएगा। 12:25 हुए। बाहर से हल्की सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अजय मत जाओ। लेकिन अजय उठ गया। उसका शरीर खुद ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। बस एक बार देखता हूं, फिर बंद कर दूंगा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ गई। अजय ने चिटकनी पकड़ ली। प्रिया चीखी, नहीं। दरवाजा खुला। ठंडी हवा अंदर आई, साथ में तेज गंध जो गले को चीर रही थी। औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला सूखा, और आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे। सातवां धागा हवा में हिल रहा था। अजय की नजर उस गुच्छे पर टिक गई। उसे लगा जैसे नींबू अंदर से हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। औरत चुप रही, सिर्फ देखती रही। अजय की सांस भारी हो गई। उसके कान में एक आवाज आई, आ जाओ, बाहर आ जाओ। प्रिया चीखी और अजय को पीछे खींचने लगी, लेकिन अजय का शरीर जड़ हो चुका था। उसकी आंखें औरत की आंखों में फंस गईं। गंध अब उसके अंदर उतर चुकी थी। प्रिया ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई उसे रोक रहा हो। औरत एक कदम अंदर आई। कमरे की रोशनी कम हो गई। दीवारों पर परछाई लंबी हो गई। अजय के मुंह से हल्की आवाज निकली। प्रिया ने उसे जोर से हिलाया, अजय, मेरी तरफ देखो। लेकिन अजय नहीं हिला। उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। औरत अब बहुत पास थी। उसके बाल प्रिया के चेहरे को छू रहे थे। सातवां धागा लगभग टूटने वाला था। नींबू से एक काली बूंद गिरी और जमीन पर गायब हो गई। प्रिया डर से कांप उठी। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन अजय बाहर रह गया। प्रिया अंदर अकेली रह गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाहर सिर्फ सन्नाटा था और हल्की सरसराहट। प्रिया जमीन पर बैठ गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। कमरे में गंध अब भी थी। उसकी आंखों के सामने अजय का आखिरी चेहरा घूम रहा था। खाली आंखें, खुला मुंह, जैसे आखिरी सांस में भी वही खटास अटकी हो। पूरी रात प्रिया दरवाजे के पास बैठी रही। बाहर से कभी कभी खटखट होती, लेकिन अब औरत अकेली नहीं थी। दो परछाई थीं, एक औरत की, दूसरी अजय जैसी। दोनों के हाथ में नींबू मिर्च का गुच्छा था। सातवां धागा और ढीला हो चुका था। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन सपने में भी वही दृश्य था। अजय बाहर खड़ा, हाथ बढ़ाए, कहता हुआ, प्रिया, दरवाजा खोल दो। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों को अजय का शरीर गली के किनारे मिला। चेहरा सफेद, आंखें खुली, मुंह में वही खटास। शरीर पर कोई निशान नहीं, लेकिन प्रिया के घर के बाहर दीवार पर दो नींबू मिर्च के गुच्छे लटक रहे थे। एक पुराना, एक नया। दोनों में 7 धागे थे, और 7वां अब सिर्फ एक पतला सा सिरा रह गया था। प्रिया अंदर बैठी रो रही थी। उसका नया घर अब जेल जैसा लग रहा था। वह जानती थी कि अगली रात औरत फिर आएगी, और इस बार शायद वह अकेली नहीं होगी। अजय की परछाई भी उसके साथ होगी। गांव में अब हर घर में यही डर फैल चुका था, दरवाजा मत खोलना। लेकिन डर इतना गहरा था कि कई बार हाथ खुद ही चिटकनी की ओर बढ़ जाते थे। राहुल, जो गांव के किनारे रहता था, अपनी खिड़की से सब देख रहा था। उसने देखा कि प्रिया के घर के बाहर 2 गुच्छे लटक रहे हैं। उसका दिल डर से भर गया। वह समझ गया था कि अब वह ताकत अकेली नहीं है। हर शिकार के साथ उसकी शक्ति बढ़ रही है। 7वां धागा हर रात थोड़ा और ढीला हो रहा है, और जल्द ही वह पूरे गांव को अपने अंधेरे में ले लेगी। जो दरवाजा खोलता है वह कभी वापस नहीं आता, और जो नहीं खोलता वह भी बस कुछ रातों तक ही बच पाता है, क्योंकि गंध अब हर घर में फैल चुकी थी। नींबू मिर्च वाली औरत अब हर गली में थी, इंतजार करती हुई, बुलाती हुई। रात अब पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। गांव की हर गली में सन्नाटा फैला था। हर घर के दरवाजे बंद थे।
खिड़कियां कसकर लगी हुई थीं। जो लोग अंदर थे वे सांस तो ले रहे थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी, सिर्फ डर था। प्रिया अपने घर में अकेली बैठी थी। बिस्तर पर अजय की खाली जगह साफ दिख रही थी। बाहर दीवार पर 2 नींबू मिर्च के गुच्छे लटक रहे थे। हवा में गंध इतनी घनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब वह रो भी नहीं रही थी, बस इंतजार कर रही थी अगली खटखटाहट का। गांव के किनारे राहुल अपने पुराने घर में बैठा सब समझ चुका था। यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक जागी हुई शक्ति थी। गांव के कई लोग जा चुके थे और जो बचे थे वे सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन हर रात आवाज और करीब आ रही थी। अचानक पूरे गांव में एक साथ खटखट शुरू हो गई, हर दरवाजे पर, धीमी, लगातार, जिद्दी, जैसे कोई रुकने वाला नहीं। प्रिया ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके अंदर तक पहुंच रही थी। फिर वह आवाज आई, अजय की। प्रिया, दरवाजा खोल दो। प्रिया का दिल टूट गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए वह सब भूल गई, डर, चेतावनी, सब कुछ। उसका हाथ धीरे धीरे चिटकने की तरफ बढ़ा। उसी समय राहुल ने फैसला किया। वह पहली बार रात में घर से बाहर निकला। ठंडी हवा, वही गंध और उसके पीछे चलती परछाइयां। लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे गांव के बीच वाले पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने अपनी जेब से नींबू और हरी मिर्च निकाली, काला धागा कसकर बांधा। उसके होंठों से धीरे धीरे मंत्र निकलने लगा, ए नमो रुद्राय। जैसे ही मंत्र हवा में गूंजा, गांव की खटखटाहट अचानक और तेज हो गई। परछाइयां चारों तरफ जमा हो गईं। वही औरत सामने आ गई, अब पहले से भी ज्यादा भयानक। आंखों में गहरा अंधेरा, चेहरा सूखा और उसके पीछे खड़ी कई छायाएं जिनमें अजय भी था। राहुल ने आंखें बंद नहीं की। वह लगातार मंत्र बोलता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन रुकी नहीं। अचानक हवा घूमने लगी, पत्ते उड़ने लगे और फिर एक तेज चीख। अगले ही पल सब शांत हो गया। गांव की खटखट बंद, गंध गायब, परछाइयां गायब। प्रिया का दरवाजा आधा खुला था। वह अंदर ही बैठी थी, कांपती हुई लेकिन जिंदा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव फिर से सामान्य लग रहा था। लोग बाहर निकले, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई रात की बात करने की। बरगद के पेड़ पर एक ताजा नींबू मिर्च का गुच्छा लटका हुआ था, काले धागे से कसकर बंधा हुआ। सबको लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात जब हवा फिर चली, बरगद के पेड़ पर लटका नींबू धीरे से हिला और उसके अंदर से एक बहुत धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यहां हूं। फिर अचानक गांव के एक बंद घर के अंदर, बिना किसी खटखट के, धीरे से एक दरवाजा अपने आप खुला।